औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री इसका जो है पहला लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है कौन कौन से इसमें चैप्टर हैं, और इसका जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने कौन सा टॉपिक दिया, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ करते हैं स्टार्ट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट का नाम फंक्शंस एंड लिमिट्स है। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि फंक्शन क्या होती हैं और लिमिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो उसने लिखा वो कहता है अ मशीन, एक मशीन जो है रूल, मशीन का एक रूल है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया या जो है अपना कैलकुलेटर हो गया, तो इसका एक रूल होता है, वो कहता है जी एफ। अब यहाँ पे उसने दी है रेशो, एक्स जो है वाई के साथ, ठीक है, रिलेट कर रहा है, रिलेशनशिप कायम कर रहा है। इज सेड टू बी अ फंक्शन, क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। इफ इट एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, अगर जो है हर एक जो है एलिमेंट हो किसका, एक्स का, विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, लेकिन जो वाई का रुकन हो, जो वाई का एलिमेंट हो उससे हटके हो, उससे अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा, अब फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि उसने यहाँ पे जो है हमें एक मिसाल भी दी हुई है। ठीक है, एक्स हमारे पास एक सेट है, एक्स का सेट कौन कौन से है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए बी और सी। इसी तरह वाई हमारे पास एक दूसरा सेट है, 1 2 3। ठीक हो गया। अब इसमें जो है एफ क्या वर्क कर रहा है, एक फंक्शन का वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, इन दोनों के मिड में जो ऑपरेट कर रहा है वो एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है, ए जो है बिलोंग कर रहा है 1 से, बी बिलोंग कर रहा है 2 से, और सी जो है वो बिलोंग कर रहा है 3 से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम जाके क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो एक फंक्शन है किसका, वाई का। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, वाई को पहले लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी वाई जो है वो फंक्शन है किसका, एफ ऑफ एक्स का। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास है टर्म्स रिलेटेड टू फंक्शन के, जो इसकी कंडीशंस हैं फंक्शन की उससे रिलेट, यानी कौन कौन से अज्जा मिलते जुलते हैं उनको रीड कर लेते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, के फंक्शन की डोमेन क्या होती है। तो मैट्रिक क्लास में हम लोग पढ़ के आते थे, हमारे पास जो है यानी कोई से दो सेट, एक सेट होता था जिसके अंदर जो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक ए होता था, एक बी होता था। ठीक है, इसमें जो है जो ए होता था इसको हम डोमेन लिखा करते थे, और जो बाद में आया करता था उसको हम रेंज का नाम दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे जाओ के रीड करते हैं कि यहाँ पे जो उसने क्या डेफिनेशन दी और किस तरह से जो है उसने इसको एक्सप्लेन किया। द सेट ऑफ नंबर्स अपॉन विच अ फंक्शन, यानी एक ऐसा सेट जो नंबरों पे मुश्तमिल होता है, इज डिफाइंड, और उसको जो है उस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। वो क्या कहलाता है, उस फंक्शन की डोमेन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो उसने एक एग्जांपल दी है नीचे, वो कहता है y इज इक्वल टू 1/x के जो y की वैल्यू है। याद रहे यहाँ पे अभी अभी मैंने जो एग्जांपल दी, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होता है वो किसको शो करता है, वो x को शो करता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता था वो y को शो करता था। और पहला एलिमेंट क्या कहलाता था, डोमेन, दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता था, रेंज। क्लियर हो गया। तो इसमें जो है चूंकि y है तो y किसको यहाँ पे शो कर रहा है, वो कहता है जी y इज इक्वल टू 1/x, और ये डोमेन है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है ये रिलेट करता है किसको, फंक्शन को, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसी तरह से जो है हमारे पास आ जाती है रेंज, रेंज ऑफ अ फंक्शन, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ शामिल होती हैं, विच अ फंक्शन कैन प्रोड्यूस। तो उन दोनों के दरमियान जो है एक फंक्शन जो है पैदा होता है, जो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसमें जो रेंज है वो क्या होगी,
0 to इन्फिनिटी, ठीक है। यानी एक लाइन होती है जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन जो है स्टार्ट हुई है माइनस इन्फिनिटी से और जा कहाँ पे रही है, प्लस इन्फिनिटी तक। मिड में हमारे पास एक नंबर आता है, क्या, 0, ठीक हो गया। तो जब हम रेंज लेंगे तो रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ पे जाके ब्रेक लगाएगी, इन्फिनिटी पे। और कौन सी इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे। डन हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है जी मेथड ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, के कौन सा ऐसा मेथड है जिससे जो है हम डोमेन और रेंज को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि y जो है एक फंक्शन है किसका, एफ ऑफ एक्स का, बी अ गिवन फंक्शन। अब इसमें जो है फॉर डोमेन, जब हम इसमें डोमेन फाइंड करेंगे तो y मस्ट बी फंक्शन ऑफ x, जो y है वो फंक्शन होगा किसका, x का। डन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये डोमेन। अगर हम इसी की रेंज फाइंड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अब ये y x की जगह और x जो है y की जगह रिप्लेस हो जाएगा, यानी फॉर रेंज हम क्या लिखेंगे, x मस्ट बी फंक्शन ऑफ y, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये जो है यहाँ पे y जो है क्या है, फंक्शन है किसका, x का। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है रेंज। तो अब इन दोनों की स्पेस, इन दोनों की जो है रिप्लेसमेंट कर देंगे, यानी y की जगह x को लिखेंगे और x की जगह y को लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है डेफिनेशन है वो है ओपन इंटरवल की, कि ओपन इंटरवल क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं। द इंटरवल, इंटरवल बोलते हैं हदूद को, ठीक है, ज़ेरी हदूद और बालाई हदूद, हदबंदी, लिमिटेड, ठीक हो गया। तो यानी जैसे हम एक सेट लिखते थे और सेट को जो है क्लोज कर दिया करते थे, तो इस तरह से जो है वो इंटरवल होता था। या मैट्रिक क्लास में हम हाइट वगैरह पढ़ के आए थे, तो उसमें जो है इंटरवल्स वगैरह होते थे, वक्फे यानी जो है दरमियानी वक्फा। अब यहाँ पे जो उसने पॉइंट दिया वो कहते हैं द इंटरवल ऑफ द फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है, शक्ल है। इंटरवल की ऐसी शक्ल है, कौन सी, ए जो है लेस हो x से और x जो है वो लेस हो किससे, b से। या फिर इसको यूं लिखेंगे, यानी ये उल्टी ब्रैकेट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, a और b इसके मिड में लिखेंगे और ये उल्टी ब्रैकेट जो है यहाँ पे डाल देंगे, लिख देंगे r। या इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a b और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इज कॉल्ड द ओपन ब्रैकेट। डन हो गया। अब उसके बाद है जी क्लोज ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो है क्या है, क्लोज इंटरवल, द इंटरवल ऑफ द फार ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई है, द इंटरवल ऑफ द फॉर्म a लेस देन इक्वल टू x के, और x जो है लेस देन इक्वल टू किसके है, b के, r। या फिर जो है हम इसके रेसिप्रोकल लिखेंगे। यहाँ पे हमने जो है बाहर की तरफ इसको मूव किया, यहाँ पे अंदर की तरफ जो है इसको मूव करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे ओपन था, यानी इसका मुंह जो है ओपन वाली साइड पे था, अब यहाँ पे जो इसको क्लोज करके लिख दिया, इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल। इज इट क्लियर। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, कि नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है हमारे पास, वो कहता है जी यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास सेमी, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो इसमें जो है हम इसमें रीड कर लेते हैं कि इसमें जो है उसने डेफिनेशन क्या दी। वो कहता है जी द इंटरवल ऑफ द फॉर्म। अब इंटरनल जो है, द इंटरनल ऑफ द फॉर्म यानी अंदरूनी शक्ल किसकी, एक फंक्शन की, ए लेस हो किससे, एक्स से, और x जो है इक्वल हो या जो है लेस हो किससे, b से। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, a लेस देन इक्वल टू b x के, और x जो है लेस होना चाहिए किससे, b से। या फिर जो इसको हम यूँ, यानी a जो है हमारे पास कुछ इस शेप में लिखा जाएगा और b जो है हमारे पास जो है किस शेप में लिखा जाएगा, क्लोज शेप में लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो a एंड b लिखेंगे और इसको जो है क्लोज कर देंगे, इज कॉल्ड द सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे जाके ये क्लोज हो रहा है, तो ये दोनों शेप्स इसमें आ चुकी हैं, इसलिए ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। इज इट क्लियर। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट उसने क्या दिया, वो कहते हैं जी जनरल टाइप्स ऑफ फंक्शन, के फंक्शन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। हम कहते हैं जी वी कैन डिवाइड
ऑल फंक्शन इनटू टू क्लासेस, इसको जो है हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। कौन कौन सी? नंबर एक जनरल टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक तो जनरल टाइप होगी, और दूसरी पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ फंक्शन, और दूसरी जो है खास तौर पे जो यानी इसकी खसूसी शक्ल है फंक्शंस की, वो जो है यानी इसकी दूसरी टाइप होगी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो उसने नेक्स्ट पॉइंट दिया जनरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कि इसकी जो जनरल टाइप है फंक्शंस की वो कौन कौन सी हैं। तो जनरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? इन टू फंक्शन आ जाता है, नंबर 2 पे ऑन टू फंक्शन आ जाता है जिसको जो है सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। नंबर 3 पे जो है इसकी टाइप आ जाती है 1 to 1 जो है फंक्शंस, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाती है। ठीक हो गया। अब इनको बारी बारी रीड कर लेते हैं कि फर्स्ट जो है हमारे पास है वो है इनटू फंक्शन। कि इनटू फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन f/x, ठीक है, और ये जो है y के साथ जो है बिलोंग कर रहा है, और इसको लिखेंगे क्या? इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f इज अ सबसेट, अगर जो है रेंज जो है वो क्या हो? सबसेट हो, तहती सेट हो किसका? y का। तो रेंज ऑफ फंक्शन लेस देन इक्वल टू किसके आ जाएगा? y के। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी उसने जो डेफिनेशन दी वो दी है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन f/x, अब इसमें जो है यहाँ पे उसने एरो बनाया था, यहाँ पे उसने एरो साइड पे कर दिया। ठीक है, जैसे कि पीछे हम x और y का एक सेट पढ़ के आए थे, x इज इक्वल 1 था और b इज इक्वल टू 2 था और c इज इक्वल टू 3 लिख के आए थे। तो यहाँ पे जो है उसी हिसाब से उसने फंक्शन दे दिया। वो कहते हैं इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y, इसमें जो है x और y दोनों क्या आ जाएं? इक्वल आ जाएं। क्लियर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो रेंज है फंक्शन की इक्वल होगी किसके? y के। क्लियर। अब उसके बाद जो है फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास है 1 to 1 फंक्शन। कि 1 to 1 फंक्शन जो है वो क्या होता है? तो अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन f(x) यानी जो है ये बिलोंग्स करता है y से, इज सेड टू बी द 1 to 1 फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसका अगर हर एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, अगर इसमें जो है हर फंक्शन जो है डिस्टिंक्ट टाइप का हो, डिस्टिंक्ट इमेज बनाए, तो वो कौन सा होगा? 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद जी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या होता है? क्या फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन f/x, अब ये बिलोंग कर रहा है किसे? y से, इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन। ये जो है बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा इफ इट इज बोथ, अगर इसमें जो है दोनों शामिल हो जाएं। कौन कौन? एक तो 1 to 1 शामिल हो जाए, ठीक है, और एक इसे ऊपर वाला ऑन टू फंक्शन, अगर ये दोनों हम इकट्ठे कर लेते हैं तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन की दूसरी यानी दूसरा पॉइंट है पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसमें कहता है दीज फंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स। अब इसको जो है मजीद 2 मेजर टाइप्स के अंदर तकसीम कर दिया गया। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन, के एक हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। दूसरा कौन सा फंक्शन होता है जी? नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। ठीक हो गया। एल्जेब्रिक फंक्शन जो है 6ठी 7वीं क्लास से ही रीड करते आ रही हैं, तो इसमें हम स्टडी कर लेते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या। अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स, जो कि कांस्टेंट नंबर्स पे मुश्तमिल होता है। वेरिएबल a to z कोई भी, यानी हमारे पास पॉइंट दे देता है a b c d अप टू x y z। ठीक हो गया। इंटीग्रल, या जो इंटीग्रल दे देता है, या फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर दे देता है, ओवर की शेप में दे देता है। तो इंडेक्स आर ऑफ वेरिएबल विद बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, और इसके अंदर जो है बेसिक ऑपरेशन जो है यानी प्लस माइनस के लगे हुए होते हैं, अलामतें लगी हुई होती हैं। तो कौन सी जो है फंक्शन कहलाएगा? अलजेब्रिक कहलाएगा। जैसे कि कहता है f(x) एक हमारे पास फंक्शन है, इज इक्वल टू x² प्लस क्या आ गया? 2। ठीक हो गया। अब इसमें देखें यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 2 आ गया, और वेरिएबल क्या है? x आ गया। क्लियर हो गया। अब इस तरह एक दूसरी उसने मिसाल दी, f(x) है हमारे पास इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, इसमें जो 1 है हमारे पास 1 क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, और जो x इसमें आ रहा है वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल आ जाएगा। और ये जो 2 है, ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाएगा? ये कोफिशिएंट कहलाएगा। डन हो गया।
यानी अददी सर। अब उसके बाद जो है इसकी सेकंड आगे चल के रीड कर लेते हैं कि आगे जो है उसने सेकंड पार्ट क्या दिया। अब वो कहता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, कि अलजेब्रिक फंक्शन की जो है वो टाइप्स हैं, और इसमें जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं हम स्टडी करते हैं जी। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस आर एज बिलो, कौन कौन सी हैं नीचे दे दी गई हैं। अब पहली है पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब पोलिनोमियल फंक्शन जो है किस तरह से लिखी जाती है ये सामने है हमारे पास एग्जांपल दी हुई कि 3x² + 2x + 1 px, ठीक है। कोई भी यानी हमें फंक्शन दे दिया जाता था, मैट्रिक क्लास में हम लोग स्टडी करके आए हैं कि px = इस तरह कोई भी अमाउंट दे दी जाती थी। इसी तरह दूसरी उसने एक एग्जांपल दी है f(x) दे रखी है x + 2, कोई भी चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, इस तरह की जो शेप होगी वो कौन सी शेप कहलाएगी, पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म px, एक ऐसा फंक्शन जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है और किसके इक्वल होता है, इसमें ax + b आ जाता है, ठीक है। यानी जिस का जो है एक दर्जा डिग्री हो, ओनली 1 डिग्री पे जो है कंसिस्ट हो x, वो क्या कहलाएगा, वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको स्टडी कर लेती हैं। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा फंक्शन जो पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है लेकिन इसमें सेकंड डिग्री हो, यानी इसमें 2 दर्जे हों, x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें इज इक्वल ax² + bx + c, ये जो एक जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक फंक्शन की, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इज इट क्लियर। अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी इसकी एक और एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एक एग्जांपल के अंदर मैं लिख देता हूँ 2x² - 3x + 1। तो ये भी जो है ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फंक्शन है। क्लियर हो गया। अब इस तरह से है रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक फंक्शन जो कि p/q की शेप में लिखा जाए, px/qx की। अब इसमें px क्या है जी, नोमिनेटर और ओवर डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। वेयर बोथ px एंड qx आर पोलिनोमियल, ये दोनों जो है क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, ठीक हो गया। पोलिनोमियल अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, ये सामने आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ठीक है। जिस तरह से यानी मुख्तलिफ डिग्री में, यानी सेकंड डिग्री भी हो सकता है, थर्ड डिग्री भी हो सकता है, इट्स मीन x की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, आर द पोलिनोमियल फंक्शंस एंड qx जो है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ऊपर कोई भी अमाउंट हो तो इसके नीचे जो है प्लस में या माइनस में कोई भी अलजेब्रिक जो है आपके पास टर्म होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, वो रैशनल फंक्शन या रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। एग्जांपल उसने दे दी है रैशनल फंक्शन की जो है, यहाँ पे जो उसने पॉइंट क्या दिया, यहाँ पे दे दिया उसने 3x² + 5x + 1 ओवर डिवाइड करते हुए x³ आ गया, माइनस का आ गया हमारे पास 2। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये रैशनल फंक्शन आ गया। क्लियर हो गया। अब वो कहता है यहाँ पे नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, कि नॉन अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फंक्शन इन्वॉल्विंग, एक ऐसा फंक्शन जिसमें शामिल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक शामिल हो यानी साइन कोस टेंजेंट वगैरह, ठीक है। लॉगरिथम शामिल आ जाए या एंटीलॉग वगैरह, एक्सपोनेंशियल e की पावर कुछ भी आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है यानी साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स और टेन इनवर्स वगैरह। हाइपरबोलिक आ जाता है, साइन h आ जाता है, साइन हाइपरबोलिक, कॉज हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, सीकेंड हाइपरबोलिक, कोसिकेंड हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, ठीक है। ये यानी सारे के सारे जो है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, एटसेट्रा आर द कॉल्ड नॉन अलजेब्रिक। ये सब के सब कौन से टर्म कहलाएंगे, ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएंगे। क्लियर हो गया। अब है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो इसको रीड कर लेते हैं जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द फंक्शन साइन x, कॉज x, tan x एटसेट्रा, ठीक हो गया, वगैरह वगैरह, आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उसने नीचे एग्जांपल दे दी, साइन x दे दिया, e की पावर समथिंग दे दी, ठीक है, माइनस e की पावर
कुछ भी हो, ओवर हमारे पास आ गया 2 आयोटा। इसी तरह आ गया हमारे पास कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड फंक्शन आ गया tan ऑफ एक्स। ये सब के सब कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी। तो अब हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ द ई पावर ऑफ समथिंग, यानी ई की पावर समथिंग आ गई, या 2 की पावर एक्स आ गया, या ई की पावर एक्स आ गया, एटसेट्रा, आर कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो है इस तरह की जो शेप आएगी, यानी ई की पावर में आ जाए, 2 की पावर आ जाए, या ई की पावर में समथिंग आ जाए, तो वो सब के सब कौन से फंक्शन कहलाएंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास अगला टॉपिक है लॉगरिथमेटिक फंक्शन। कि लॉगरिथम जो है फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा फंक्शन जो इस शेप में हो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a की पावर x, ठीक है, इज कॉल्ड द लॉगरिथम फंक्शन। 9th क्लास में हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं। अब इसी तरह से वो यहाँ पे एग्जांपल दे देता है। वो कहता है जी इफ a जो है हमारे पास 10 हो, तो इसका लॉगरिथम लॉग ऑफ 10 की x, देन इट इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। अब इसी तरह a लॉग ऑफ a दे देता है, तो लॉग ऑफ e जो है वो किसके इक्वल होता है? ये यहाँ पे जो है 2.718, यानी इसके इक्वल होता है। इज इट क्लियर? तो उसके बाद इसमें जो है नेक्स्ट जो उसने मेन पॉइंट बताया, वो कहता है जी लॉग ऑफ e की x, देन इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, इट इज डिनोटेड बाय लॉग e इज इक्वल टू ln, मतलब लॉगरिथम। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन, एक फंक्शन जो साइन h की शेप में लिखा जाए, साथ में उसका जो है एंगल लिखा जाए, tan हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x, एटसेट्रा, आर कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन। इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस होंगे, वो हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब इनके फार्मूले भी उसने दे रखे हैं। साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल क्या होता है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। कॉस हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। tan हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता है जी? e की पावर माइनस एक्स माइनस, यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ओवर में आ जाएगा हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर प्लस एक्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस रिलेटिंग टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी फंक्शंस से मिलते जुलते ऐसे जो है पॉइंट्स जिनको जो है वेरिएबल से अलग किया जाता है। अब वो जो वेरिएबल से अलग किया जाता है उनको क्या कहेंगे जी? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी एक्स वाले अलग जो है फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस, वो क्या कहलाएंगे? वो सब के सब जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी y जो है इक्वल हो कोई ऐसी रकम के जिसमें सिर्फ और सिर्फ x हो, y शामिल ना हो। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से कोई भी किसी भी डिग्री में मौजूद हो, लेकिन इसके साथ इन रकमों के साथ जो है y शामिल ना हो, वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल दी है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर x प्लस 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी y शामिल नहीं है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? ये कौन सा जो है फंक्शन कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इम्प्लीसिट फंक्शन। अब ये इम्प्लीसिट क्या है? इसमें दोनों शामिल होंगे, ठीक है। इसमें x भी शामिल होगा, इसमें y भी शामिल होगा। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, जो कि फंक्शन x और y दोनों में शामिल हो, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द इम्प्लीसिट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ये जो है इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाएगा जी। लाइक एज एग्जांपल्स उसने दे रखी हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर देखें, यहाँ पे कहीं पे y साथ नजर आ रहा है? नहीं, तो ये एक्सप्लिसिट है। यहाँ पे y साथ आ रहा है, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्लीसिट फंक्शन। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके है? 12 के। अब इसमें x भी आ गया, इसमें y भी आ गया, दोनों शामिल हो गए, तो ये इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास
अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टाइप्स जो है, अब इसमें टाइप्स जो है वो स्टडी कर लेते हैं जी। तो इसके अंदर जो है हमारे पास अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर जो है फर्स्ट पहले नंबर पे हमें नजर आ रही है पैरामीट्रिक फंक्शन। कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन विच टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल जो हैं डिपेंड अपॉन अ न्यू वेरिएबल, दो वेरिएबल एक नए वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, मुनहसिर होते हैं, इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आ गया, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी आ गया। क्लियर हो रही है बात? अब इसमें देखिए पहले दो फंक्शन कौन कौन से हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y। इसमें नया फंक्शन कौन सा आ रहा है? ये जो t आ रहा है, वेयर t इज अ पैरामीटर। क्लियर हो गया? इसी तरह से जो है हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब इसमें x और y ये पहले से दो हमारे पास वेरिएबल हैं, अब इसमें तीसरा नया वेरिएबल कौन सा है? तो गौर करें डियर स्टूडेंट्स, ये जो थीटा आ रहा है, ठीक है, ये जो नया एक उसने पॉइंट दिया है, ये पॉइंट जो है, ये जो पैरामीटर है, ये क्या कहलाएगा? ये पैरामीटर फंक्शन कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारे पास इवन फंक्शन क्या होता है। तो इवन फंक्शन को हम स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास जी, तो इसके अंदर जो है इवन फंक्शन के अंदर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन। कब इवन कहलाएगा? कब जुफ्त कहलाएगा? इफ एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू किसके हो? एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल। जी, तो इसके अंदर जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल है एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल। ठीक है, ये अलामत, ये साइन क्या कहलाएगा? फॉर ऑल। एक्स बिलोंग करता है किससे? डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी यहाँ पे वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इवन फंक्शन हम लोग पीछे पढ़ते हैं, यहाँ इवन और ऑड क्या होता है? ऐसा यानी पॉइंट जिसका जो है यानी सेम आ जाए आंसर, यानी पॉजिटिव में आंसर आ जाता है, तो वो आंसर जब पॉजिटिव में आता है तो वो कौन सा फंक्शन बन जाता है? वो इवन फंक्शन बन जाता है। इसकी एग्जांपल चल के देख लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एग्जांपल के अंदर एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल क्या है? माइनस एक्स की पावर 2। अगर इस एक्स को 2 टाइम हम ओपन करते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन माइनस एक्स के साथ। जी, तो इसके अंदर जो है जब हम माइनस और माइनस एक्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, एक्स की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगी? एक्स की पावर 2 हो जाएगी। तो अब ये जो है ये 2, यानी ये जो हमारे पास आंसर आया, इसको देखें, क्या ये जो है शुरू में जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके था? एक्स स्क्वायर के। यानी ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल किसके? एक्स स्क्वायर के। जब हमने उसको सॉल्व किया, किसको? माइनस एक्स पुट किया इसमें, ठीक है, और माइनस एक्स पुट किया एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो इसका आंसर भी क्या आया? एक्स स्क्वायर। तो मतलब हम क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ये इवन फंक्शन कहलाएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंट आंसर आ जाता है, साइन चेंज होता है, माइनस में आ जाता है, तो फिर ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा? ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, अगर इसका आंसर किस में आ जाता है? माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी जो भी उसने फंक्शन दिया है उसके। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स उसने क्या दिया? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया एक्स क्यूब के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर तो हमने जो है इसमें पुट कर देना है माइनस, और यहाँ पे भी माइनस एक्स। ठीक है, तो अब माइनस एक्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। क्या ये एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स क्यूब ये इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम क्या लिखेंगे कि ये जो है एक ऑड फंक्शन है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो है सेकंड लास्ट हमारे पास जो है इसका पार्ट है, वो कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कि कंपोजिशन जो है क्या होती है फंक्शन की। लेट एफ एंड एक्स, हमारे पास जो है ये एफ एक फंक्शन है जो कि x बिलोंग करता है किसे? y से, और g बिलोंग करता है किसे? y से, यानी y जो है बिलोंग कर रहा है किसे? z से। बी टू गिवन फंक्शन, ये जो है हमारे पास दो फंक्शन है। क्लियर हो गया? अब इसमें जो दो फंक्शन आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं भाई? एक f आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है? g आ रहा है। ठीक है, बी टू गिवन फंक्शन देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिफाइंड एज। तो हम इनको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखेंगे g जो है g ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? इसको लिखेंगे कैसे? इस o को हटा देंगे,
और इस ब्रैकेट को लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जांपल जो सामने दी ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी लास्ट में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। जी स्क्रीन पे आप लोगों को जो है नजर आ रहा होगा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है वो क्या है। लेट अगर हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन हो जो कि बिलोंग करता हो एक्स और वाई के बीच में, बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। देन इट्स इनवर्स फंक्शन इज, तो इसका इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल किसके, y बिलोंग करता है x से, एंड इज डिफाइंड एज x, यहाँ पे जो x है उसको हम पहले लिख देंगे और f ऑफ इनवर्स क्या बन जाएगा, y के बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है कि y जो है हमारे पास एक फंक्शन था, ठीक है, किसका, x का, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, x की जगह y और y की जगह x को जो है पुट कर दिया। तो इस तरह से जो है हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी सीख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा पहला लेक्चर जो कि टोटल डेफिनेशंस पे मुश्तमिल था, इंट्रोडक्शन पे मुश्तमिल था। आगे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इसके ऊपर जो दी गई एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर्स हासिल करने के लिए जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नहीं हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।